दोस्तों, हमारे इतिहास के नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महाराणा प्रताप की माँ महारानी जयंताबाई का इतिहास, जयंताबाई की जीवनी, उनकी पूरी कहानी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर तरह की इतिहास की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में आप महाराणा प्रताप की माता जयंताबाई के बारे में जानेंगे। जयंताबाई के बारे में ना तो इंटरनेट पर है और ना ही किताबों में कुछ ज्यादा जानकारी उपलब्ध है। कुछ चुनिंदा पुस्तकों में ही जयंताबाई के बारे में जानकारी दी गई है। महाराणा प्रताप के पिता उदयसिंह ने कुल 20 विवाह किए थे और उनकी 45 संतानें थी, परंतु ऐसा क्या था कि उन 45 संतानों में सिर्फ महाराणा प्रताप का नाम ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। आखिर महाराणा प्रताप को ही वीर शिरोमणि क्यों कहा जाता है? सिर्फ वही अपने सिद्धांतों के लिए जीवन भर क्यों अडिग रहे? महाराणा प्रताप ने ही जीत से ज्यादा सिद्धांतों और मूल्यों को क्यों माना? इसके पीछे का कारण एकमात्र कारण है महाराणा प्रताप की माता जयंताबाई की दी गई शिक्षा और संस्कारों की वजह से ही महाराणा प्रताप आगे जाकर एक वीर और कुशल योद्धा बन पाए। महाराणा प्रताप जन्म से ही अपनी मां के ज्यादा करीब थे। महाराणा उदयसिंह के 25 पुत्र और 20 पुत्रियां थी, जिनमें से महाराणा प्रताप एक थे। महाराणा प्रताप की मां जयंताबाई अखेराज सोनगरा की बेटी थी, जो कि जालोर के महाराजा थे। उन्हें शादी से पहले जयंता कंवर के नाम से भी जाना जाता था। जयंता कंवर बचपन से ही वेद साहसी और जांबाज थी। जयंताबाई महाराजा उदयसिंह की पहली पत्नी थी। ये शादी बेहद ही रोचक और विशेष परिस्थितियों में हुई थी। इतिहासकारों के मुताबिक उदयसिंह के द्वारा राजगद्दी संभालने से पहले कुंभलगढ़ में कई बनवीर समर्थक राजपूत शासकों ने उदयसिंह पर संदेह जारी किया था। उनको शक था कि उदयसिंह क्या वाकई में महाराणा सांगा और रानी कर्मणावती के बेटे हैं, ये कैसे मान ले। ऐसे में अखेराज सिंह ने कहा कि अगर मैं अपनी पुत्री की शादी महाराजा उदयसिंह से कर दूं, तब तो आप मान जाओगे। इसके बाद अखेराज सिंह ने अपने परिवार को कुंभलगढ़ दुर्ग में बुलवाया और ये शादी हुई। स्वाभिमानी और मातृभूमि प्रेमी महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, जो कि वर्तमान में राजस्थान के राजसमंद जिले में आता है। महाराणा प्रताप के जीवन के पहले 3 साल कुंभलगढ़ में बीते। महाराणा प्रताप को दोस्तों द्वारा प्यार से पत्ता बुलाया जाता था। चित्तौड़गढ़ के दरबार और राजनीति से दूर जयंताबाई ने महाराणा प्रताप और उनके छोटे भाई शक्ति सिंह को पौराणिक कथाओं और रामायण की कहानियां सुनाई। कुंवर प्रताप एक बहुत ही बुद्धिमान और सक्रिय बालक थे। 3 साल की छोटी सी उम्र में ही वे अपने उत्सुक सवालों से सभी को प्रभावित कर देते थे। जयंताबाई कृष्ण भक्ति थी, इसलिए कृष्ण के युद्ध कौशल को भी प्रताप की जिंदगी में उतार दिया। उन्हें प्रशासनिक दक्षता भी सिखाई और जीवन में सिद्धांतों के प्रति अडिग रहने के संस्कार भी दिए। महाराणा प्रताप की माँ जयंताबाई एक कुशल घुड़सवार भी थी। उन्होंने अपने बेटे को भी दुनिया अश्वार हुई सूरवीर बनाया। जयंताबाई द्वारा महाराणा प्रताप को दिए गए संस्कारों ने हल्दी घाटी के युद्ध और उसके बाद के हालात में प्रताप को दुनिया के समस्त शासकों से अलग साबित किया। महाराणा प्रताप के जन्म के समय ही उदयसिंह ने खोए हुए चित्तौड़ को जीता था। इस विजय यात्रा में जयंताबाई ने भी उदयसिंह का पूरा साथ दिया। चित्तौड़ विजय के बाद उदयसिंह ने मालपुरा के सोलंकी और जैसलमेर के भाटी राजघरानों में शादियां की। रानी धीरबाई भटियानी ने महाराजा उदयसिंह को अपनी गिरफ्त में ले लिया और यहीं से जयंताबाई के लिए मुश्किलें शुरुआत हो गई। उदयसिंह ने फैसला किया कि अब अपने समस्त परिवार को कुंभलगढ़ से चित्तौड़गढ़ ले जाना सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उन्होंने अफगानों के साथ शांति संधि कर ली थी और उन्हें किले का एक हिस्सा दे दिया था। कुंवर प्रताप ने सब राजनीतिक कदमों से अनिज्ञ थे, पर वो अपने नए घर में बहुत खुश थे। बालक प्रताप शक्ति सिंह के साथ तलवार चलाने का अभ्यास किया करते थे। चित्तौड़गढ़ में आने के बाद रानी धीरबाई भटियानी महाराजा उदयसिंह को अपनी बातों से धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में लेती जा रही थी। जयंताबाई अपने पति उदयसिंह की तीसरी पत्नी धीरबाई की चालाकी और अपने पति उदयसिंह के धीरबाई के प्रति अत्यधिक झुकाव होने से परेशान थी। धीरे धीरे स्थिति इतनी खराब होती गई कि अत्यंत 10 साल की उम्र में बालक प्रताप को अपने पिता उदयसिंह तथा मां जयंताबाई को अलग होते हुए देखना पड़ा। स्वाभिमानी और गरिमाई जयंताबाई अपने बेटे पर इन सब बातों का प्रभाव होते हुए भी नहीं देख सकती थी और अपने बेटे की शिक्षा से समझौता नहीं करना चाहती थी। इतिहास की कुछ पुस्तकों के अनुसार जयंताबाई और महाराजा उदयसिंह के मध्य इतना तनाव बढ़ गया था कि जयंताबाई को अपने बेटे प्रताप के साथ मजबूरी में चित्तौड़गढ़ को छोड़ना पड़ा। जयंताबाई लंबे समय तक किसी पर निर्भर रहने वाली महिलाओं में से नहीं थी। जयंताबाई कुछ समय के लिए जालोर में रही। यहाँ बालक प्रताप ने पहली बार अपने दादा से अपने पूर्वजों की प्रेम कहानियां ये सुनी। प्रभावशाली राणा कुंभा राणा सांगा के बलिदान और बहादुरी ने युवा राजकुमार पर छाप छोड़ी। जयंताबाई कुछ दिन तो जालोर में रही, परंतु महाराजा उदयसिंह के द्वारा जयंताबाई कुछ दिन तो जालोर में रही परंतु महाराजा उदयसिंह के द्वारा जयंताबाई पर वापस आने का दबाव बनाए जाने के कारण जयंताबाई का बालक प्रताप के साथ जालोर
में रहना संभव नहीं था। दरअसल जयंताबाई अपने पुत्र प्रताप की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थी। डर था कि कहीं धीर भाई भटियानी उनके पुत्र को कोई हानि न पहुंचा दे। जालोर के बाद जयंताबाई कुंवर प्रताप के साथ अपना वेश बदलकर भीलवाड़ा के जंगलों में रहने चली गई थी। वे राष्ट्रीय ठाठ बाट से उगता चुकी थी और अपने बेटे कुंवर प्रताप की देखभाल एक सामान्य माँ की तरह करना चाहती थी। अगले 2 वर्षों तक जयंताबाई अपने पुत्र के साथ भीलों के बीच में रही और जंगल के जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखा। जंगल में बिताए गए इन 2 वर्षों के अनुभव के कारण ही शायद हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप इतना कठिन जीवन जी पाए। महाराणा प्रताप को भील कीका कहकर बुलाते थे और उन्हें गुरीला रणनीति और धनुष और तीर चलाने की शिक्षा दी। भील समुदाय को ये नहीं पता था कि कुंवर प्रताप उदय सिंह के पुत्र थे। एक दिन कुंवर प्रताप ने अपने खंजर से एक बाघ को मार दिया था और इस घटना ने भीलों को उनकी पहचान कर सवाल उठाने पर मजबूर किया। तहत भीलों के सामने सच्चाई आ गई, परंतु सच्चाई जानने के बाद भीलों का कुंवर प्रताप के प्रति प्रेम और बढ़ गया और उन्हें हर तरह से समर्थन देने का वचन भी दिया। उदय सिंह अपने बेटे और रानी को अब महल में किसी भी हाल में वापस लाना चाहते थे, क्योंकि महाराजा उदय सिंह की छवि पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह लग रहे थे। उदय सिंह ने महारानी जयंताबाई को सभी तरह के आश्वासन दिए और वचन दिया कि उनके पुत्र को कोई हानि न पहुंचाया जाए और उनका पूरा सम्मान किया जाएगा। बहुत सोच विचार के बाद जयंताबाई ने चित्तौड़गढ़ आने के लिए हाँ भर दी। इतिहास की कुछ पुस्तकों के अनुसार जब महाराणा प्रताप 13 वर्ष के थे तब जयंताबाई वापस चित्तौड़गढ़ आई थी। इसका मतलब लगभग सन 1553 में जयंताबाई अपने पुत्र प्रताप के साथ पुनः चित्तौड़गढ़ आई। हल्दीघाटी युद्ध के बाद छोटी सी बात पर अपने भाई से झगड़कर शत्रु से मिलने जाने की गिलानी अंदर ही अंदर शक्ति सिंह को कचोट रही थी। आखिरकार शक्ति सिंह ने अपने चुने हुए राजपूत साथियों के साथ मेवाड़ लौट जाने का फैसला किया, परंतु शक्ति को लगा कि खाली हाथ महाराणा प्रताप से मिलना उचित नहीं होगा। अतः एक छोटी सेना एकत्रित करके शक्ति सिंह ने मानेसर के दुर्ग पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में ले लिया। मेवाड़ आकर शक्ति सिंह ने यह किला महाराणा प्रताप को भेंट किया। महाराणा प्रताप जब पर्वतों में जगह जगह अपने स्थान बदलकर मुगलों के विरुद्ध छापामार युद्ध करने की योजना बना रहे थे तो उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह के परिवार तथा अन्य परिजनों को साथ रखा, लेकिन अपनी वृद्ध माता जयंताबाई को इस तरह से भटकने का कष्ट न और ये सोचकर महाराणा प्रताप ने जयंताबाई को मानेसर के किले में शक्ति सिंह के पास भेज दिया। शक्ति सिंह की जयंताबाई का बहुत सम्मान करता था, इसी कारण शक्ति सिंह ने जयंताबाई का भरपूर आदर सम्मान किया और उनकी सुख सुविधा का सारा प्रबंध किया। कहते हैं जयंताबाई भी वहां जाकर बहुत खुश थी, क्योंकि वे शक्ति सिंह को भी प्रताप की तरह स्नेह करती थी। जयंताबाई की मृत्यु कब हुई इस संबंध में कोई ठोस प्रमाण तो नहीं मिलता है, परंतु कुछ प्रामाणिक किताबों के अनुसार जयंताबाई की मृत्यु सन 1617 से 1620 के मध्य 80 वर्ष में हुई थी। धन्य हो ऐसी साहसी स्वाभिमानी उच्च सांस्कृतिक माता जिन्होंने बालक प्रताप को महाराणा प्रताप बनाया।